सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। सबका इत्तेफाक। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ये आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अल्लाह ताला, ऐसा मालूम होता है कि हम लोगों के 15वीं सदी के मिजाज को देख के ना अल्लाह ने ये आयत नाजिल की है। वैसे तो उस जमाने में भी फिट थी, आज और ज्यादा फिट आ रही है। ऐसे जैसे हम इख्तलाफात के बखेड़ों में पड़ के ना परेशान हो जाते हैं, यार क्या है, पता नहीं क्या करना है, टांगे यूं करनी है कि यूं करनी है, ठीक है ना। उधर जाओ, वो बोलते जोर से आमीन, वो रफुल दैन वगैरह नहीं करना, रफुल दैन वो कह रहे ये करना है वगैरह, फंस जाता है इंसान। पगड़ी कौन सी पहननी भी है कि नहीं पहननी, टोपी पहननी है या करानी है किसी को, तो इतनी परेशानी हो जाती है इंसान। इतने फिरके बन गए हैं, अहले हदीस की भी बड़ी किस्में वजूद में आ गई। टोपियों वाले अलग, बगैर टोपियों वाले। अभी तक तो ये थे ना, हनफियों में देवबंदी बरेलवी बने हुए थे। अहले हदीस में कहा जाता था नहीं, अहले हदीस में बहुत सारे बन गए, टोपी वाले, बगैर टोपी वाले। फिर अहले हदीस में बाज कहते हैं कि औरतें सिमट के नमाज पढ़े, अहले हदीस में ऐसे उलमा हैं, और बाज कहते हैं नहीं, मर्दों की तरह पढ़े। फिर जो बगैर टोपी वाले हैं उनमें भी बहुत नमाज जनाजा कुछ जोर से पढ़ते हैं, कुछ आहिस्ता पढ़ते हैं, कुछ अजीब। तो पब्लिक इतनी परेशान होती है कि यार ये दीन के मुख्तदा और रहबर हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं यार हम। ठीक है, आप उलमा के पास बैठ के ये मसले भी हल करें ताकि हक तक पहुंचे, लेकिन ये इतने बड़े इशू नहीं है। ये मसला आपका हल नहीं हुआ तो जहन्नम में नहीं अल्लाह फेंकेगा आपको इस बुनियाद। सीखें ताकि गुमराही की तरफ ना जाएं, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़े इशू क्या हैं? कुरान कह रहा है कुल तालौ, ए नबी इनसे कह दो तालौ, आओ। कैसा प्यारा इस अंदाज, आओ। नतलु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, मैं तुम्हें अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि तुम्हारे पैदा करने वाले ने किन चीजों को तुम पे हराम किया है। कैसा अंधीब अंदाज है। तालौ, आओ आओ, मैं बताता हूं। छोड़ो, इधर उधर ना जाओ, टांगे चौड़ी, वो पतली, वो जोर सी, वो आया, छोड़ो, इधर आ, इधर इधर। कहते हैं ना, जैसे कोई बंदा फंसा हुआ हो ना, वो ग्रीन वाला उधर खींच रहा हो, दूसरा उधर, और कोई मौलवी साहब दूर खड़े तमाशा देख रहे हो, परेशान हो, यार ये बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, तो कहता ना यार इधर, कहता ना इधर मैं तुझे बताता हूँ, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़, तू भाई ये दो चार काम कर ले। बिल्कुल यही अंदाज है अल्लाह का। ए नबी इनसे कह दो तालौ, आओ। तालौ जो है ना, ये बड़े एहतराम से जब किसी को कहा जाता है आइए, तशरीफ लाइए। अरबी में एक लफ्ज है ईती, ईती का मतलब आजा, इधर आ, पढ़ा पढ़, इत्थे आ। और है तालौ, तशरीफ लाइए, आइए, आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा रब किन चीजों को तुम पर क्या कर रहा है, हराम किया। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है, नहीं है। बस छोड़ दो अपने मौलवी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं ना, नहीं या रसूल अल्लाह मदद होना चाहिए, इनके फलाने मुहाजिर मक्की ने लिख दिया तो फलाने लिख दिया। वो हमारे अकाबिर ने लिखा है, मुश्किल कुशा उस माने में नहीं लिखा मुश्किल कुशा कि अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए। मुश्किल कुशा उसको भी कह दिया जाता है बाज़ दफ़ा कि वो आपकी कोई मुश्किल बैठ के हल कर दे, और उस लफ्ज़ को पकड़ के बैठ के कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर नबी मक्की ने भी मुश्किल कुशा लिखा है। वो भाई वो इस माना में नहीं लिखा। अगर इस माना में लिखते काफिर हो जाते और हम उनको अपने बुजुर्गों की फहरिस्त से निकाल देते। जो मुशरिक है वो थोड़ी बुजुर्ग होता है। लेकिन जो शरीयत की बात है, जो कुरान कह रहा है, वो उसको देखो कि अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शरीक मत करो। इस पे तो दो राय है नहीं। इसमें तो अल्लाह ने पैगंबरों के वालदैन को नहीं माफ किया। भाई हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मदद किससे मांगनी है? आप बरेलवी बन के रहो, हमें कोई इश्काल नहीं। आपको मैं बरेलवी हूं, कुछ नहीं होता बरेलवी कहने से। आपको मैं देवबंदी हूं, कुछ नहीं होता। आपको मैं अहले हदीस हूं, कुछ नहीं होता इससे। अल्लाह जो कह रहे हैं ये दो चार काम करो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है? मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। नामों से नहीं होगा। अल्लाह ताला क़यामत में ये नहीं देखेंगे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस क्या है। अल्लाह कहेंगे जो अहकाम और अकायद मैंने दिए थे वो हैं या नहीं। अगर अल्लाह नाम देख के जन्नत में दाखिल करें तो सिर्फ जमातुल मुस्लिमीन वाले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा 1975 में अपना नाम जमातुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा दिया है। वो तो कहेंगे अल्लाह हमारे पास तो सर्टिफिकेट है पूरा, ठीक है ना। काम करो काम मुसलमानों वाले, ठीक है ना, काम। तो पहली बात क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को जर्रा बराबर भी शरीक नहीं करना। बस इख्तियारात सिर्फ किसके हैं? अल्लाह के। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगों में नबी भी दाखिल है या नहीं है?
سب داخل ہیں اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو, یہ بھی ہے, یہ بھی میرے بندے ہیں. تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے. عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا, رسول کا لفظ بعد میں. بندے ہیں, غلام ہیں اللہ کے, اس کے بعد ہیں رسول. یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن